क्या आपने कभी सोचा है अगर सिर्फ 11 दिन तक राम नाम का जप किया जाए तो क्या वाकई जीवन में कोई चमत्कार हो सकता है? कई लोग कहते हैं ये सिर्फ आस्था है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं हमने देखा है और सब कुछ बदल गया। आज का वीडियो किसी कहानी या उपदेश का नहीं, बल्कि एक सच्चे अनुभव का है जो शायद आपकी किस्मत भी पलट दे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल सकारात्मक सोच पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम सिखाते हैं कि कैसे जीवन में ईश्वर को महसूस किया जाए। वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक क्लिक किसी और तक ये दिव्य संदेश पहुंचा सकता है। और कमेंट में लिखिए जय श्री राम, क्योंकि जब नाम जुबान से निकलता है तो तरंग सीधा ब्रह्मांड में जाती है और वही तरंग एक दिन लौटकर आपकी तकदीर बदल देती है। अब कहानी शुरू होती है एक साधारण इंसान की, जो निराशा, डर और असफलता से घिरा था, जिसे लगा कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर उसने सिर्फ 11 दिन राम नाम जप का प्रयोग किया और हुआ वो जिसे उसने खुद चमत्कार कहा। उसका नाम था मधुसूदन, एक सामान्य व्यक्ति, लेकिन भीतर सवालों का तूफान लिए हुए। न मन में शांति थी, न जीवन में राह। और एक दिन जब सब कुछ छिन गया, वो एक साधु के पास पहुंचा, जिन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा, बेटा 11 दिन रोज राम नाम जप करके देखो, अगर कुछ नहीं बदला तो मुझे भूल जाना। मधुसूदन ने सोचा, गंवाने को तो अब कुछ बचा ही नहीं, क्यों ना ये भी आजमा कर देख लूं। वो दिन पहला था जब उसने पहली बार राम नाम को सच्चे मन से पुकारा, और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जो उसे उस जगह ले गई जहां मन शांत हो जाता है, कर्म साफ हो जाते हैं और भाग्य खुद रास्ता बनाता है। कैसे सिर्फ 11 दिन का राम नाम जब मधुसूदन के जीवन में एक ऐसा बदलाव लाया जिसकी उम्मीद उसे खुद भी नहीं थी। धीरे धीरे सूरज की किरणें नदी पर चमकने लगी थीं। नदी किनारे वही पुरानी चट्टान, जहां अब हर सुबह मधुसूदन चुपचाप बैठा करता था, हाथ में माला, आंखें बंद, होठों पर बस एक ही नाम, राम राम। पहले गांव वाले उसकी हालत देखकर हंसते थे, कहते अब ये भी पागल हो गया है, खेत छोड़ दिया, जप करने बैठ गया। कोई मजाक उड़ाता, कोई दया दिखाता, लेकिन मधुसूदन ने अब किसी की बात सुनना बंद कर दिया था। वो बस मुस्कुराता और राम नाम की डोर में खो जाता। दिन बीतते गए और कुछ बदलने लगा। जिस खेत में बरसों से कुछ नहीं उगता था, वहीं अब मिट्टी की खुशबू लौट आई। बरसात समय पर हुई, फसलें हरी हो गईं। गांव के लोग हैरान थे, ये कैसे हुआ? किसी ने कहा राम नाम का असर है, किसी ने कहा मधुसूदन का भाग्य पलट गया। लेकिन मधुसूदन शांति से बोला, भाग्य नहीं बदला, मेरी सोच बदल गई है। पहले मैं बाहर कुछ पाने की कोशिश करता था, अब मैं भीतर की रोशनी देखता हूं। राम नाम वही करता है, वो बाहर की परिस्थितियां नहीं बदलता, वो तुम्हारे भीतर का दृष्टिकोण बदल देता है। जब मन स्थिर होता है तो किस्मत अपने आप स्थिर हो जाती है, क्योंकि राम नाम कोई शब्द नहीं, वो एक कंपन है, एक शक्ति है जो तुम्हारे हर विचार को दिव्यता में बदल देती है। हर राम तुम्हारे भीतर सोए हुए भाग्य को जगाता है। हर माला का दाना तुम्हारे जीवन की दिशा मोड़ देता है। और इसी तरह मधुसूदन के जीवन में पहली बार आशा की फसल उगी। लोग अब उसकी हंसी नहीं उड़ाते थे, बल्कि उसके पास बैठकर पूछते, भैया हमें भी बताओ, ये राम नाम का चमत्कार कैसे होता है? एक शाम जब आसमान पर बादल घिराए थे, गांव में तेज तूफान उठा। बिजली कड़क रही थी, पेड़ टूट रहे थे, नदी का पानी उफान पर था। मधुसूदन के छोटे से घर की छत उड़ गई, फसलें फिर से बर्बाद होने लगी और कुछ ही घंटों में उसका सब कुछ फिर से चला गया। गांव वाले दौड़ कर आए, अरे मधुसूदन अब क्या करेगा? पर इस बार मधुसूदन का चेहरा शांत था। उसने बस अपनी आंखें बंद की और कहा, राम राम।
उस रात उसने जलती हुई दीपक की लौ के सामने बैठकर माला के हर दाने पर राम नाम जपा। हर राम के साथ एक आंसू गिरा और हर आंसू के साथ एक बोझ हल्का होता गया। उसका मन कह रहा था, राम ने दिया था, राम ने लिया है, जो गया वो मेरा कभी था ही नहीं। रात गहरी होती गई, लेकिन मधुसूदन का मन उज्जवल होता गया। सुबह जब सूरज उगा तो उसके भीतर जैसे एक नई चेतना जन्म ले चुकी थी। अब वो पहले वाला किसान नहीं था, वो अब एक राम भक्त बन चुका था। गांव के लोग जब सुबह देखने आए तो देखा, जहां तूफान ने सब मिटा दिया था, वहां मधुसूदन के घर के सामने दीपक अभी भी जल रहा था। किसी ने कहा, यह कैसे संभव है? दूसरे ने कहा, राम नाम की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। मधुसूदन बोला, राम नाम केवल संकट से बचाने के लिए नहीं है, यह हमें संकटों में स्थिर रहना सिखाता है। जिसे राम नाम पर विश्वास है, उसका भाग्य कभी नहीं टूटता, चाहे दुनिया की आंधी कितनी भी तेज क्यों ना हो। उस दिन मधुसूदन को राम नाम का असली चमत्कार समझ आया कि चमत्कार ये नहीं कि फसल उग गई या तूफान से घर बच गया। चमत्कार ये है कि वो खुद बदल गया। उसके भीतर अब भय नहीं था, केवल एक गहरी स्थिरता थी, जैसे उसकी आत्मा कह रही हो, राम मेरे भीतर हैं और मैं राम में हूं। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें गांव की मिट्टी को सुनहरी बना रही थीं। नदी के पास वही चट्टान जहां मधुसूदन रोज जप करता था, आज वहां अकेला नहीं था। उसके आसपास पूरे गांव के लोग बैठे थे और सबके होठों पर एक ही नाम, राम राम। पहले जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग उसके पास आकर कहते, भैया हमें भी सिखाओ कैसे जपा जाता है। मधुसूदन मुस्कुराया। वो बोला, राम नाम जपने के लिए किसी नियम या रीति की जरूरत नहीं, बस एक सच्चे मन की जरूरत है। वो सबको समझाने लगा, जब तुम राम नाम जपो तो अपने भीतर की हर चिंता, हर डर को उस नाम के हवाले कर दो। कह दो, हे राम, अब ये मेरा नहीं तुम्हारा है। धीरे धीरे गांव में कुछ बदलने लगा। जहां पहले झगड़े होते थे, अब वहां भजन गूंजने लगे। जहां पहले ईर्ष्या थी, वहां अब एक दूसरे के लिए करुणा थी। राम नाम अब गांव के हर घर में था। हर सुबह घंटियों की आवाज के साथ लोग कहते, जय श्री राम। एक दिन गांव के मुखिया ने मधुसूदन से कहा, तुम्हारे राम नाम ने हमारे गांव को बदल दिया। अब हमारे दिलों में शांति है और चेहरों पर मुस्कान। मधुसूदन ने मुस्कुराकर कहा, राम नाम बाहर कुछ नहीं देता, वो भीतर का द्वार खोल देता है। जब अंदर की रोशनी जल जाती है तो बाहर का अंधेरा खुद मिट जाता है। लोगों ने देखा कि जहां पहले गरीबी और तनाव का साया था, अब वहां शांति, प्रेम और सहयोग था। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, पर मधुसूदन जानता था यह चमत्कार राम नाम का नहीं, बल्कि उन विश्वासों का था जो हर दिल में फिर से जाग उठे थे। उस दिन से हर सुबह गांव के लोग नदी किनारे एकत्र होते और साथ में जप करते, राम राम। वो केवल शब्द नहीं, बल्कि एक ऊर्जा थी जो गांव की मिट्टी, हवा और हर आत्मा में समा गई थी। वक्त बीतता गया, गांव अब बदल चुका था। हर चेहरे पर शांति, हर घर में भक्ति। मधुसूदन अब बूढ़ा हो चला था, बाल सफेद पर चेहरा वैसा ही शांत। हर सुबह वो नदी किनारे जाकर बैठता और माला के हर दाने पर झपता, राम राम। एक दिन उसके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या सच में केवल राम नाम से सब संभव है? मधुसूदन मुस्कुराया। उसकी आंखों में दिव्य चमक थी। वो बोला, हां बेटा, राम नाम केवल शब्द नहीं, ये तो उस शक्ति का द्वार है जो तुम्हें मृत्यु से भी पार ले जाती है। उसने कहा, जब तुम राम नाम जपते हो तो धीरे धीरे ये नाम तुम्हारा हिस्सा बन जाता है। तुम सांस लेते हो तो राम, तुम छोड़ते हो
तो भी राम। और जब अंतिम सांस आती है तो वो भी राम कहकर ही निकलती है। वही होती है सच्ची मुक्ति। एक शाम मधुसूदन नदी किनारे बैठा था। सूरज डूब रहा था, आकाश के रंग सुनहरे हो रहे थे। उसने आखिरी बार आंखें बंद की और बोला, हे राम, अब तू ही तू। उसका शरीर स्थिर हो गया, पर चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे कोई दीपक बुझते बुझते और अधिक चमक गया हो। गांव वाले दौड़े आए। उन्होंने देखा मधुसूदन अब नहीं रहा, पर उसके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी। कोई रोया नहीं, क्योंकि सब जानते थे कि मधुसूदन गया नहीं, वो राम में विलीन हो गया। उस दिन गांव वालों ने पहली बार समझा कि राम नाम का असली चमत्कार मृत्यु से बचना नहीं है, बल्कि मृत्यु को भी शांति में बदल देना है। उसकी माला आज भी नदी किनारे रखी है और कहा जाता है कि जो भी वहां बैठकर सच्चे मन से राम जपता है, उसे वही शांति महसूस होती है जो मधुसूदन को मिली थी। समय बीत गया, मधुसूदन तो चला गया, लेकिन उसका नाम और उसका राम जप आज भी उस गांव की हवा में गूंजता है। हर सुबह नदी किनारे सूरज उगता है तो लगता है जैसे मधुसूदन की आत्मा हर किरण में मुस्कुरा रही हो। गांव के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो रास्ते में कहते हैं राम राम, और बुजुर्ग उनके सिर पर हाथ रखकर कहते हैं राम तुम्हारा भला करे। धीरे धीरे ये भक्ति पूरे क्षेत्र में फैल रही। लोग दूर दूर से आने लगे मधुसूदन की कहानी सुनने, उस जगह बैठकर राम नाम जपने। कोई कहता मुझे वर्षों पुरानी बीमारी से राहत मिली, कोई कहता मेरे घर में पहली बार शांति आई। पर हर कोई एक बात कहता था, राम नाम में कुछ तो है जो दिल को छू जाता है। और यही इस कथा का सार है। राम नाम कोई चमत्कार नहीं करता, वो तुम्हारे भीतर का विश्वास जगाता है। जब ये विश्वास जल उठता है तो किस्मत खुद झुक जाती है। राम नाम वो दीप है जो जीवन की हर अंधेरी रात को रोशनी में बदल देता है। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे, जब किस्मत साथ न दे, बस शांत होकर एक माला उठाओ और जपना शुरू करो, राम राम। देखना, पहले मन बदलेगा, फिर सोच बदलेगी और फिर भाग्य खुद बदल जाएगा। अगर आपको ये कहानी मधुसूदन की प्रेरक लगी, अगर आप भी मानते हैं कि राम नाम में शक्ति है, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के और परिवार के साथ शेयर करो और नीचे कमेंट में लिखो जय श्री राम। क्योंकि एक जय श्री राम न केवल तुम्हारे मन को बल्कि पूरे संसार को प्रकाश से भर देता है। राम नाम जपो, क्योंकि भाग्य बदलना बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है।